Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is the 6th of September। तो दोस्तों आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज की टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज को। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का नेटवर्क सभी मशीनों के बीच संचार चैनल साझा करता है? आपके ऑप्शंस है ए एनीकास्ट नेटवर्क, बी मल्टीकास्ट नेटवर्क, सी यूनिकास्ट नेटवर्क, डी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। एक प्रसारण नेटवर्क में सूचना एक नेटवर्क के सभी स्टेशनों को भेजी जाती है, जबकि मल्टीकास्ट नेटवर्क में डेटा या सूचना नेटवर्क में स्टेशनों के एक समूह को भेजी जाती है। यूनिकास्ट नेटवर्क में सूचना केवल एक विशिष्ट स्टेशन को भेजी जाती है। नेटवर्क का प्रसारण पता नेटवर्क का अंतिम निर्दिष्ट पता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शंस है ए रिंग, बी बस, सी स्टार, डी मेश। आपके सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बस। बस टोपोलॉजी में एक एकल केबल होती है जिससे सभी नेटवर्क नोड जुड़े होते हैं। इसलिए जब भी कोई नोड अन्य नोड्स को संदेश या डेटा भेजने का प्रयास करता है तो ये डेटा केबल के माध्यम से नेटवर्क के अन्य सभी नोड्स से होकर गुजरता है। इसे स्थापित करना वास्तव में आसान है, लेकिन यह अधिकांश कंप्यूटर नेटवर्क अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डोमेन नाम प्रणाली का रखरखाव करता है? आपके ऑप्शंस है एक सर्वर, बी एक कंप्यूटर, सी वितरित डेटाबेस सिस्टम, डी इनमें से कोई भी उल्लेखित नहीं है। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वितरित डेटाबेस सिस्टम। एक डोमेन नाम प्रणाली एक वितरित डेटाबेस प्रणाली द्वारा बनाए रखी जाती है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क पर वितरित कई तार्किक रूप से परस्पर संबंधित डेटाबेस का एक संग्रह है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आईडीएस आईपीएस पर चर्चा करते समय हस्ताक्षर क्या है? आपके ऑप्शंस है ये सामान्य बेसलाइन नेटवर्क व्यवहार को संदर्भित करता है, बी इसका उपयोग नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को अधिकृत करने के लिए किया जाता है, सी नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की पहचान प्रमाणित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, डी अटैक डेफिनेशन फाइल। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अटैक डेफिनेशन फाइल। आईडीएस आधुनिक एंटीवायरस तकनीक के समान तरीके से काम करते हैं। उन्हें लगातार आक्रमण परिभाषा फाइलों हस्ताक्षरों के साथ अद्यतन किया जाता है, जो प्रत्येक प्रकार की ज्ञात दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का वर्णन करते हैं। नेमियन पारंपरिक कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक लोकप्रिय हस्ताक्षर निर्माण विधि है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गीगाबिट ईथरनेट है? आपके ऑप्शंस है ए 1000 बेस एलएक्स, बी 1000 बेस सीएक्स, सी 1000 बेस एसएक्स, डी उल्लिखित सभी। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। कंप्यूटर नेटवर्किंग में गीगाबिट ईथरनेट जीबीई या 1 गीगा एक शब्द है जो आई 802.3-2008 द्वारा परिभाषित गीगाबिट प्रति सेकंड 1000 बिट्स प्रति सेकंड की दर से ईथरनेट फ्रेम संचारित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का वर्णन करता है। मानक यह 1999 में प्रयोग में आया। काफी तेज होने के परिणामस्वरूप धीरे धीरे इसने वायर्ड स्थानीय नेटवर्क में फास्ट ईथरनेट की जगह ले ली। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? आपके ऑप्शंस है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, डी एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है और उपयोगकर्ताओं को साझा या सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि उनके कंप्यूटिंग डिवाइस सीधे निजी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। वीपीएन उन्नत सुरक्षा और ऑनलाइन प्रदान करता है इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए गुमनामी। इसका उपयोग उन वेबसाइटों को अनब्लॉक करने के लिए भी किया जाता है जो कुछ क्षेत्रों में अनुपलब्ध है। आपका 7th क्वेश्चन है, सामान्य नेटवर्क मॉडल में डिलीवरी की प्रक्रिया के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस है सेशन लेयर बी, डेटा लिंक लेयर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर ड, नेटवर्क लेयर। आपका 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4 की भूमिका एक नेटवर्क में दो प्रणालियों के बीच एक तार्किक एंड टू एंड कनेक्शन स्थापित करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर में उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी है। ट्रांसपोर्ट परत डेटा के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के कार्यान्वयन के लिए बंदरगाहों का उपयोग करता है। आपका 8th क्वेश्चन है, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में प्रत्येक पैकेट में क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए केवल स्रोत पता, बी केवल गंतव्य पता, सी पूर्ण स्रोत और गंतव्य पता, डी एक संक्षिप्त वीसी नंबर। आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक संक्षिप्त वीसी नंबर एक लघु वीसी नंबर जिसे वीसीआईडी वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर भी कहा जाता है, एक प्रकार का पहचान करता है जिसका उपयोग कनेक्शन ओरिएंटेड सर्किट स्विच्ड नेटवर्क में कई वर्चुअल सर्किट के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्चुअल सर्किट का उपयोग बड़े पैकेट स्विच्ड नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आपका 9th क्वेश्चन है, किसी भवन या परिसर के भीतर डेटा संचार प्रणाली को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए मैन, बी लैन, सी पैन, डी वान। आपका 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। ये नेटवर्क एक छोटे से क्षेत्र जैसे स्कूल, कार्यालय, निवास आदि में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। ये सबसे बहुमुखी प्रकार की डेटा संचार प्रणाली है जहां अधिकांश कंप्यूटर नेटवर्क अवधारणाओं का स्पष्ट रूप से उपयोग किया जा सकता है। आपका 10th क्वेश्चन है, पहले नेटवर्क का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस है ए ASAPNET, बी ARPANET, सी CNNET, डी NSFNET। आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ARPANET। ARPANET का मतलब एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है। ये लागू होने वाला पहला नेटवर्क था जिसने वर्ष 1969 में TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया था। आपका 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के लिए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? आपके ऑप्शंस है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ईथरनेट, डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर में कई प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। उनमें से कुछ आईपी, आईसीएमपी, सीएलएनपी, एआरपी, आईपीएक्स, एचआरएसपी आदि हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के लिए है और ईथरनेट प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर के लिए है। आपका 12th क्वेश्चन है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शंस है ए रिंग, बी बस, सी स्टार, डी मेश। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टार। टोपोलॉजी में कोई भी कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। स्रोत कंप्यूटर से भेजा गया प्रत्येक संदेश हब के माध्यम से जाता है और हब फिर संदेश को केवल इच्छित गंतव्य कंप्यूटर तक अग्रेषित करता है। आपका 13th क्वेश्चन है, यदि एक लिंक प्रति सेकंड 4000 फ्रेम प्रसारित करता है और प्रत्येक स्लॉट में 8 बिट है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM का उपयोग करके सर्किट की ट्रांसमिशन दर क्या है? आपके ऑप्शंस है 500 kbps/b, 32 kbps/c, 32 bps/d, 500 bps।
आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 32 kbps। आपका 14th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लैन उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। आपके ऑप्शंस है ए फाइल सर्वर, बी नेटवर्क, सी संचार सर्वर, डी प्रिंट सर्वर। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक फाइल सर्वर लैन उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। ये पोर्ट 20 और 21 पर यह सुविधा प्रदान करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। फाइल सर्वर ट्रांसफर के लिए एक माध्यम के रूप में काम करता है। आपका 15th क्वेश्चन है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में किस प्रकार का ट्रांसमिशन शामिल होता है। आपके ऑप्शंस है हाफ डुप्लेक्स, बी फुल डुप्लेक्स, सी सिंप्लेक्स, डी स्वचालित। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंप्लेक्स।